नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कर्मधारय समास को और द्वंद्व समास को। और यदि आपने इसके पहले तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव समास को नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप अच्छा तरीका से देख सकते हैं। और आज जो है ना, यह कर्मधारय समास और द्वंद्व समास को देखेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीका से देख लेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पहले आप वीडियो बढ़िया तरीका से देख लो। देखिएगा, जिस समास का पहला पद, याद रखिएगा, जिस समास का पहला पद विशेषण होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। याद रखिएगा कि कहा जा रहा है कि जिस समास का पहला पद विशेषण होता है उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। अब बात यहाँ पर यह है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है ना, वही क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। यानी काला, गोरा, मोटा, पतला, लंबा, ये सब क्या हुआ? विशेषता है। इसके पहला पद विशेषण होने से समस्त पद से विशेषता का भाव प्रकट होता है। तो कर्मधारय समास से क्या होता है कि पहला पद जब विशेषण होता है ना, तो उससे सारा का सारा जो है ना, वह उससे पूरा का पूरा विशेषता का भाव प्रकट होता है। तो जैसे भी हम लोग देखेंगे, और यह सब जितना भी है, यह सब बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आप अच्छा तरीका से देख लेते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट नंबर क्या है? महापुरुष। तो देखिए, महापुरुष में दो चीज़ें हैं। पहला पद है महान और दूसरा पद है पुरुष। तो देखिए, पुरुष का विशेषता क्या है कि वह महान है। तो महान हो, मूर्ख हो, मोटा हो, पतला हो, ये सब जितना भी है ना, वो सारा जो है विशेषता का भाव प्रकट करता है। तो यहाँ पर जो है ना, पहला पद क्या नज़र आ गया? महान। और दूसरा पद क्या है? पुरुष। तो उस पुरुष का विशेषता क्या है? महान। तो यह जो हो जाएंगे क्या? कर्मधारय समास हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं महात्मा। तो महान आत्मा, यानी उस आत्मा का विशेषता क्या है? महान है। अगला है चरण कमल। तो कमल के समान क्या है? चरण। यानी उस चरण का जो है ना विशेषता किससे है? कमल से है, कि वह जो चरण है वह कमल के समान है। महाजन अगर कहा जाए तो महान जन, तो यानी उस जन का विशेषता क्या है? महान। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसका विशेषता का भाव प्रकट अगर होता है तो वह जो है ना, वह कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। नीलकमल। अब यहाँ पर देखिए नीलकमल। तो नीलकमल में क्या है कि कमल का विशेषता क्या है? नीला। तो नीला कमल इसका हो जाएगा। नीला गाय, चंद्रमुख, यानी उस वह मुख है वह चंद्रमा के समान है। तो देखिए, अगर किसी भी चीज़ का विशेषता किसी से अगर जोड़ा जाए तो उस समय क्या होता है कि वह विशेषता का भाव प्रकट होता है। जब कंपेयर भी किया जाए, यानी एक का कंपेयर दूसरे से किया जाए, जैसे चंद्रमा का जो है मुख का जो है कंपेयर किससे किया जा रहा है? चंद्रमा से। तो यह हो जाएंगे कौन समास? कर्मधारय समास। अगला है नील गगन। तो देखिए, इस गगन यानी आसमान का विशेषता किससे किया जाए? नीला से। तो इसमें अधिकांशतः क्या होता है कि रंगों के नाम भी आते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे नीला, काला, गोरा, ये सारा चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला है पीताम्बर। तो देखिए, यह पीताम्बर जो है बहुव्रीहि समास में भी आता है और कर्मधारय समास। यहाँ पर पीला अंबर हो जाएगा। तो अंबर मीन्स होता है वस्त्र। तो जब पीला अंबर का बोध हो जाए तो यह कर्मधार है। और ऐसे पीला पीताम्बर कहा जाता है, ब्रह्मा को कहा जाता है। तो वहाँ पर आप देख लेना कि कर्मधारय समास बनाया हुआ है कि बहुव्रीहि समास बनाया हुआ है। दोनों में से कोई एक ही बनाएगा, उसको ध्यान में रखेंगे। परमेश्वर, परम ईश्वर। तो यानी ईश्वर का विशेषता है कि वह परम है। कमल ने नयन का विशेषता क्या है कि वह कमल के समान है। और उस श्याम का विशेषता किससे है? घन से है, यानी बादलों से है। तो जब किसी चीज़ का विशेषता किसी से जोड़ा जाए ना, तो वह हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएंगे। अगला है जो देखिएगा प्राण प्रिय, यानी उस प्रिय का विशेषता क्या है? प्राण से है। महाकाव्य, काव्य का विशेषता महान से है। विशाल का वह काया, काया मीन्स क्या होता है? शरीर होता है। और काया का विशेषता क्या है? विशाल से है, कि उसका जो शरीर है बहुत ही विशाल है। तो मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ कि जब किसी चीज़ का विशेषता किसी चीज़ से जोड़ा जाए तो उस समय भी कर्मधारय समास होंगे।
पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, यह याद रखिएगा। इनको पुरुषोत्तम पुरुष श्री राम को कहा जाता है। तो आप वहाँ पर देख लेना कि बहुव्रीहि बनाया है कि कर्मधारय, दोनों में से कोई एक ही बनाया हुआ कर्मधारय बनाया होगा तो बहुव्रीहि रहे, और बहुव्रीहि बनाएगा तो कर्मधारय रहे। जैसे घनश्याम जो है कृष्ण को भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप वहाँ पर देख लेना। अब इसके ट्रिक के तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रिक के जरिए जान लेते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, इसमें विशेषण शब्द जुड़ा होता है, यानी हम आपको पहले बोल दिए हैं कि पुरुष में विशेषण क्या है, महान है। कमल में विशेषण क्या है, नीला है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, विशेषता का भाव प्रकट हो रहा है। यानी उस जन का विशेषता क्या है, महान है। गगन का विशेषता है, नीला है। श्याम का विशेषता क्या है कि वह घन के समान है, यानी बादल के समान है। और उस पुरुष का विशेषता क्या है कि वह उत्तम है। तो सारा जो है ना, एक शब्द का दूसरे शब्द से जब विशेषता का भाव प्रकट हो तो वह हो जाता है कर्मधारय समास। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। और आप यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ 12 क्लास के जो भी क्लास हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जा सके। और इसी तरह से तो आप आगे देखिएगा, इसके विग्रह में क्या होता है, के समान आता है। जब आप इसका विग्रह कीजिएगा ना तो इसमें क्या आता है, के समान। जैसे नील गगन, तो नीला गगन, तो इस तरह से भी आ जाएगा। और महान महापुरुष यानी महान पुरुष, तो इसमें के समान भी आता है। जैसे घन के समान श्याम, कमल के समान नयन, तो इस तरह से के समान भी आता है। और नहीं तो एक अलग और दूसरा अलग होगा, यानी विशेषता का भाव प्रकट होगा। इस समास से विशेषता का भाव प्रकट होता है। इससे क्या होता है कि इससे तुलना का भाव में प्रकट होता है। यानी आप एक का तुलना किससे करोगे, दूसरे से करोगे, तो उस समय यह कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। तो आपको आशा है कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कर्मधारय समास के बाद हम लोग चलते हैं कौन समास, द्वंद्व समास। और उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट जो है वह आएंगे, वह कौन समास में, तो याद रखिएगा कि वह आएंगे बहुव्रीहि और द्विगु समास को हम लोग लेकर आएंगे। और बहुत ही अच्छा तरीका से इसको आप देख लीजिएगा। फिर आपसे एक भी क्वेश्चन जो है पहचानने के लिए आएगा कि यह कौन सा समास है, तो आपसे छूटने का कोई सवाल नहीं है। देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि द्वंद्व समास, याद रखिएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं चौथा नंबर में, कौन सा समास, द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है, यानी यह तो बहुत ज़्यादा आसान है कि जिस समास का दोनों ही पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात दोनों ही पदों का मूल्य होता है, यानी इसमें एक का मूल्य और दूसरे का कोई कम मूल्य नहीं होता है, दोनों का बराबर मूल्य होता है। जैसे अगर आप एक करो कि राधा कृष्ण, तो राधा का भी मूल्य है और कृष्ण का भी मूल्य है, यानी दोनों का समान प्रधानता हो तो उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। उसके बाद देखिएगा इसमें क्या होता है कि माता पिता, तो माता का भी प्रधानता और पिता का भी, यानी दोनों में से दोनों का प्रधानता है। ये नहीं कह सकते कि एक का कम है और दूसरे का ज़्यादा है, ऐसा आप कह सकते नहीं है। रुपया पैसा, लेन देन, क्रय विक्रय, पाप पुण्य, देव दानव, सत्य असत्य, लाभालाभ, नून तेल लकड़ी, यह जो है ना बहुत बार आया है। तो याद रखें, नून तेल और लकड़ी, इस प्रकार का विग्रह करेंगे। घर द्वार, घर और द्वार, सीताराम, सीता और राम, तो यानी यह होगा। और उसके बाद देख लीजिए इसके ट्रिक में क्या है। यह तो बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा समझ में आता है। इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, यानी इसमें हम आपको बता देते हैं कि एक का कम और एक का ज़्यादा नहीं होता। सत्य का भी प्रधानता है, असत्य का भी प्रधानता है, पाप का भी प्रधानता है, पुण्य का भी, क्रय का भी, विक्रय का भी, लेन का भी, देन का भी, देव का भी और दानव का भी, यानी दोनों का समान प्रधानता होता है। उसमें उसके बाद क्या है कि दोनों के बीच हाइफन होता है, यानी अक्सर देखा जाता है कि जो द्वंद्व समास होता है ना, तो दोनों के बीच क्या होता है कि हाइफन होता है, यानी इस प्रकार का चिन्ह देखने को आपको मिलेंगे। ज़्यादातर इस प्रकार का ऐसा होता है। एक पद दूसरे पद के विपरीत होता है। एक भी यह भी होता है कि एक पद जो होता है दूसरे पद के क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे माता पिता, माता के उल्टा क्या, पिता, रुपया के उल्टा पैसा, लेन के उल्टा देन, क्रय के उल्टा कौन सी, विक्रय। यानी याद रखिएगा, जब यह जो हाइफन तो चिन्ह रहेंगे ही, साथ ही साथ उसमें एक और चीज़ होना चाहिए कि
आप ध्यान में रखेंगे कि यह जो है ना एक दूसरे के उल्टा जरूर होंगे, तभी यह आप समझोगे। और यह पूरा तरह से आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और यदि आपको यह जो है वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरुकुल.com यह चैनल है और इसी चैनल पर आपको सारा का सारा वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त उसी समय होगा जब इस चैनल से आप जुड़ जाओगे। और दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कर दो ताकि दोस्तों को भी फायदा हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो बहुव्रीहि और द्विगु समास के साथ।